हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 49 56 बनता है। तो हमें क्या करना है, वास्तविक संख्या निकालनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमें क्या दिया, परसेंटेज दिया, यानी 16 सही 2/3% है, ये दिया है। तो इसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, अब इसमें बोला है कि इसी में जोड़ दिया जाए, यानी जो हमारी रियल जो नंबर है यानी वास्तविक संख्या है वो कितनी अच्छी है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। ठीक है, तो 7 की जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो संख्या दी है, यानी जो बनता है ये, वो क्या बनता है, 49 56 बनता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया कि अगर इसी में मैं जोड़ दूँ तो ये 49 56 बनता है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 6 में 1 मैंने जोड़ के लिख दिया, यानी 7 बन गया। तो अब क्या करेंगे, 7 की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 7 49, 0 7 8 56, ये आएगी। ठीक है, और हमें निकालनी है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या निकालनी है। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू क्या करेंगे, मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी इधर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इधर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 8 छिके 48 और 7 छिके 42, यानी 42 और 48 हमारे क्या आ गई, ये इसका आंसर आ गया। बस यही इसकी क्या है, रियल नंबर है। हमें 6 की वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों हम ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 56 70 बन जाता है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। अगर कोई संख्या हमें दे रखी है, किसी संख्या का यानी इतना परसेंट, 6 सही 2/3% दे रखा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 6 सही 2/3% की। अब हमें अगर इसकी वैल्यू नहीं पता, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 6 3 18, 18 2 20, 20/3 आ गई। ये हमें माइंड में ही करना है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ लेकिन हमें माइंड में करना है। 20/3 तो है ही है, और परसेंटेज हटाने के लिए हम अपॉन में 100 लगा देंगे। ठीक है, ये कट के कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करनी है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें माइंड में करना है, हमें लिख के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें ऐसे दिमाग में ही करना है। यानी 6 3 18 2 20/3 और 20 अब वो नीचे, यानी 100 से कट के 20 5 पे जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। तो 1 हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1/15 बनेगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/15 हमारी क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू आ गई परसेंटेज की। अब इसमें बोला इसी से घटा दिया जाए, यानी जो हमारी रियल नंबर है वो तो 15 है, इसमें से अगर मैं घटा दूँ, यानी कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो हमारा जो नंबर आएगा कितना आएगा, 14 आएगा घटाने के बाद। वो 14 है वो किसके बराबर है, 56 70 के बराबर है, हमें दिया है क्वेश्चन में, यानी वो इतना बन जाता है। तो हमारा 14 है वो 56 70 बन गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 14 56 और 0 14 5 70। ठीक है, 405 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, यानी 15 की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 1 की पता है तो 15 की अपने आप निकल जाएगी। 15 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 75 ये हो जाएगा, और 15 चौके 60। ठीक है, ये बनेगा। तो 60 75 हमारी क्या आ गई, इसका आंसर आ गया। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो हमें रियल नंबर निकालना है, जोड़ दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 11 सही 1/9 की हमें क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता ही है, ये लॉजिक मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। यानी अगर नीचे 9 आ रहा है तो हमें क्या करना है, 9 की बात कर रही है, अगर यहाँ पे 11 है तो 9 1/9 तो आना ही आना है, यानी 1/9 की बात कर रहा है। ठीक है, इस 11 से 1/9 को हम 11.11% भी लिख सकते हैं, यानी 11 की बात कर रहा है तो 1/9 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमें पता चल गया 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यानी तो अब इसमें क्या बोला है, यानी वास्तविक संख्या में अगर इसी में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो 900 बनता है। यानी हमारे पास रियल नंबर हमारी कितनी है, 9 है। तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 है। वो 10 किसके बराबर है,
900 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमने परसेंटेज को तोड़ के हमें क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसको फ्रैक्शन में तोड़ के हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके फ्रैक्शन में, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारी 10 आ गया, 10 है वो 900 के बराबर है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। और हमें निकालनी कितनी है, 9 की निकालनी है। तो 9 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 की। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 810, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ये 1/7% बन जाता है। अब क्या करें, क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया। पहले हमें यानी सीधा दे रखा था, परसेंटेज में अगर जोड़ दें तो इतनी बन जाती है, ये हमें दिया। अब 64 की संख्या में 64 जोड़ दे, ये हमें दे रखा है, कितना जोड़ना है, 64 जोड़ना है। तो वो परसेंटेज इतनी बन जाती है, संख्या का परसेंट इतना बन जाता है, ये हमें दिया। और हमें क्या करनी है, संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, सोल्व परसेंटेज को लेके ही करना है। अब 157 से ये 1/7% है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको आप बड़े नंबर देख के घबराना मत। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यानी अब इसको हम 150% अलग निकाल लेंगे और इसका बच गया कितना, 7 प्लस में 7 से ही 1/7% ये बच गया, ठीक है। ये हम अलग निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 150% तो आपको पता है, यानी 100% प्लस 50%। 100% का मतलब 1 होता है और 50% का मतलब होता है 1/2। तो मिलके कितने होंगे, 3/2। ये तो इजीली आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। ये माइंड में ही कर सकते हैं हम। अब 7 से ये 1/7% की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें याद होनी चाहिए, 1/14 होती है, ठीक है। 1/14 होती है। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब आप इसका एलसीएम लेके ऐसे मत जोड़ना, आपको मैं तरीका बताती हूँ। अब ये 14 है ना, हम इसको 14 ही बना लेंगे। नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये नीचे 14 बन गया, इधर 14 बन गया, और ऊपर कितना बन गया, 21 बन गया। यानी 21/14 बन गया और 1/14 है ही। अब एलसीएम लेना हमारा इजी है, यानी नीचे तो 14 आएगा ही आएगा, और 21 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो 22/14 आ गया हमारा। अब इसको काट के हम अगर लिखेंगे तो 11/7 आएगा। कितना आएगा, 11/7। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आ गई, 11/7 है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को यानी माइंड में ही हम ब्रेक करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमें ऐसे माइंड में करना है। 150% मतलब 3/2, और 7 से 1/7% का तो मतलब हमें पता ही है, यानी 1/14 होती है। हमें इसको क्या कर सकते हैं, हमें इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ लेंगे, जोड़ना मैंने आपको बता ही दिया कैसे जोड़ना है। तो इसकी हमें क्या पता चलेगी, फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको फ्रैक्शन तोड़ना सिखाया, यानी फ्रैक्शन को तोड़ के हम परसेंटेज को तोड़ के हम कैसे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को ईजिली हम निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसने बोला कितना, 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना % बन जाता है। यानी 64 जोड़ते हैं तभी। अब कितना, 64 जोड़ना है इसमें। तो कहने का मतलब हमने इसमें कितना जोड़ा, हमने 7 में कितना जोड़ा, यानी 4 ज़्यादा है। ये 7 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा। अब जो ये 4 जोड़ने के बाद ही तो 11 बनेगा, तो इसने क्वेश्चन में पहले ही दे दिया, यानी 64 जोड़ दिया जाए। तो मतलब जो 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी संख्या में अगर 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतने % बन जाते हैं संख्या का। तो परसेंटेज को हमने ले लिया, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसमें हमने देखा कि वो कितना यानी नीचे वाली तो रियल नंबर होता ही है, नीचे वाली हमारी वास्तविक संख्या होती है हमेशा, ठीक है। नीचे वाली वास्तविक संख्या है ये। तो यानी वास्तविक संख्या में हमें कितना जोड़ा कि ऊपर बन गया कितना, 11 बन गया। यानी 4 जोड़ा तभी 11 बना। तो जो 4 है वो हमें क्वेश्चन में 64 दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, किसकी, 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 16, ठीक है। अगर 4 64 के बराबर है तो 1 16 के बराबर होगा। और हमें निकालनी है, यानी संख्या निकालनी है। हमारी संख्या जो संख्या है मेन वो क्या है, तो 7 हमारी मेन संख्या है, यानी 7। तो 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16
7 112 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। तो ये ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेम है वही, लेकिन बस इसमें घुमा के हमें थोड़ा दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया है, अब इसमें भी ये दिया कंडीशन, जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब 444% का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो। 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? अब इसको भी हम ब्रेक करके निकालेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 400% अलग निकाल लूँगी और 44 सही 4/9% का अलग निकालूंगी। अब 400% तो ईजी है निकालना, यानी 100% 1 है तो 400% 4 होएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये 4 होएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, 44 सही 4/9। अब आप सोचोगे ये तो हमने देखा ही नहीं कहीं पे, अब हम कैसे निकालें इसको? तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इसकी टेबल देखो। अब ये टेबल क्या है, 44 है। 44 अब किस पे जा रहा है, 11 की टेबल में जा रहा है, यानी 11 चौके 44 होता है, तो यानी 11 की टेबल में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 की टेबल के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अगर 11 की टेबल में जा रहा है तो नीचे 9 तो आएगा ही आएगा। मैंने पिछली वीडियो में, आप देख लेना, पिछली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो नीचे 9 तो आएगा। अब जितने पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, वो 4 हम क्या कर देंगे, ऊपर लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4/9 आएगी, ठीक है। और 4 इसकी आएगी। अब इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करके लिख देंगे 9 चौके 36 और 4 40/9 आएगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आएगी, 40/9। तो हम कैसे इजी निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके हम सोल्व कर सकते हैं। ये हम माइंड में भी कर सकते हैं, हमें इतना टाइम मिल गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया। तो यहाँ से जो हमारी फ्रैक्शन इसकी वैल्यू आई है वो कितनी है, 40/9 आई है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 930 जोड़ दिया जाए, यानी 9 के अंदर हमने कितना ऐड किया, यानी इनका जो डिफरेंस है, मेन आपको डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस है वो 31 का है। जो डिफरेंस है यानी 31 जोड़ा तभी 40 बना। मेन संख्या में हमने 31 जोड़ा तभी 40 बना। तो जो 31 है वो क्वेश्चन में हमें दिया है 930 के बराबर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 930 के बराबर हमें दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। जो एक की वैल्यू है वो कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी, अब इसको मैं क्या करूँगी, 3 पे जाएगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 0 साथ में आएगा, 30 आएगी, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। और हमें निकालनी कितनी है, 9 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 9 ही हमारी क्या है, रियल नंबर है। तो 9 निकालेंगे, 9 की मैं क्या कर दूँगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। 9 तिये 27, यानी 270 हमारी क्या है, वो संख्या थी, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन है क्या है, परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, यानी 16 जोड़ दें तो ये बन जाती है संख्या। तो हमें वही संख्या निकालनी है, क्वेश्चन सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, 116 की परसेंटेज जो वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इजी हो जाएगा करना। इसको मैं क्या कर दूँगी, 100% अलग निकाल लूँगी और 16 सही 2/3% अलग निकाल लूँगी। 100 का मतलब 1 होता है और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। तो इस प्रकार हमें ये माइंड में करना है, मैंने आपको बता दिया है कैसे किया है मैंने। तो चलो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है 7/6 यहाँ से। अब इसने बोला है इसमें 16 जोड़ दें तो हमारे पास रिजल्ट है वो ये बन जाता है। तो यानी जो हमारी रियल नंबर है वो ये 6 है। तो 6 से 7 कब बना, यानी हमने इसमें 1 ऐड किया तभी बना। तो 1 की जो वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है क्वेश्चन में, यानी 16 जोड़ दिया। तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो हमें निकालनी किसकी है, 6 की निकालनी है। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, तो यहाँ से हमारी 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 6 96 होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट ये बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 21 जोड़ देंगे। अब फ्रैक्शन इसमें मेन है हमारा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना किसको, परसेंटेज को। परसेंटेज यहाँ पे बड़ी बड़ी दे रखी है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो निकालना है। परसेंटेज की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बन गई तो क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा निकालना।
अब 137 की हमें क्या करनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग 100% अलग निकाल लेंगे और 37 सही 1/2% अलग निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको, चलो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम। 37 सही 1/2%, ठीक है। तो 100% का मतलब तो एक ही होता है, ये तो पता ही है आपको। 37 सही 1/2% है। अब आप सोचोगे ये कैसे निकालें। अब मैं अगर 25% और 12.5% को ऐड कर दूं तो कितना बनेगा, 37% बन जाएगा। कितना बनेगा, 37% बन जाएगा। यानी 25 और 12 37 और हाफ है ये 37.5 बन गया। तो 25% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/4 होती है। और 12.5 की हमें पता है कितनी होती है, 12.5 की 1/8 होती है। तो 1/4 और 1/8 होती है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इनका एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3/8 आएगी, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 8, और यहाँ से 2 और 1 3, 3/8 आ गई। तो हमारी जो 37 है 1/3 की जो वैल्यू आई है वो 3/8 आई है। और एक बात आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा ये बहुत बार आ चुकी है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, याद ही रखनी है। यानी 37 की बात करें तो हमें पता होना चाहिए, यानी 3/8 है। ये मैंने बता दिया आपको, निकालिए कैसे, 25% और 12.5% का मैंने ऐड करके ये वैल्यू निकाल ली है। तो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए 3/8 होती है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11/8 बन जाएगा ये। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास है वो निकल के आ गई, किसकी, 137 की वैल्यू, 137 से 1/2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 11 सही 11/8 आई है, ठीक है, ये आई है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल गई हमारी फ्रैक्शन में। अब क्या करें, 21 जोड़ दें, क्वेश्चन में लिखा है 21 जोड़ दें। इनका डिफरेंस कितना है, यानी 3 है। यानी हमने 8 में 3 जोड़ा रियल नंबर में, तभी तो 11 बना। तो 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। हमें निकालनी कितनी है, 8 की। तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 7 56 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई है वो 37 सही 1/2%। अब यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2% का 3/8, आपको याद रखना है। बढ़ा दे और चौड़ाई कितनी है, 20% घटा दे तो हमें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव या फ़र्क पड़ेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमें चौड़ाई दे रखी है यानी ब्रेथ, ठीक है, ये ले लेंगे। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये लंबाई कितनी है, 37 सही 1/2% है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। और 20% कितनी है, चौड़ाई है, वो घटा देंगे, घटा दे, ये लिखा हुआ है। तो 20% का मतलब हमें सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का क्या कर, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर लिया हमने, 37.5% की वैल्यू लिख ली और 20% की वैल्यू लिख ली। तो 37.5 क्या हमारी आयत की लंबाई है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लें, क्या किया, लंबाई में बढ़ा दी है। इसमें लिखा है कि लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दी, यानी 8 से कितनी हो गई है, 3 ऐड करके हम लिख देंगे। यानी 8 से वो कितनी हो गई है, 3 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 11 हो गई है। नई जो है वो कितनी बन गई, पहले 8 थी, यानी पहले 8 थी और अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है। पहले कितनी थी, 8 थी और अब ये नई आ गई हमारी न्यू, ठीक है, अब 11 हो गई है। ये एन मैंने शो कर दिया न्यू के लिए, ठीक है। और चौड़ाई है वो कितनी है, पहले 5 थी, फिर उसने बोला घटा दी, यानी 20% घटा दी, यानी 5 थी, उसमें से हम 1 घटा देंगे। पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो, 1 घटा के 4 बन गई हमारी, ठीक है। तो पहले तो कितनी थी, 8 थी, फिर 11 होगी लंबाई, और चौड़ाई पहले 5 थी, फिर घटा दी तो 4 होगी, ये दिया। तो अब क्षेत्रफल वो कितना होएगा, यानी क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से इसका जो पहले का बनेगा वो तो 40 बनेगा क्षेत्रफल, और जो उसमें लंबाई और चौड़ाई में जो हमने घटाया बढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग वो कितना बनेगा, 11 चौके 44, यानी यहाँ पे तो 40 है और यहाँ पे कितना है, 44 है। ये जो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्षेत्रफल में हमारा जो
4 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो 4 का डिफरेंस है वो क्या करेंगे, जो 4 का डिफरेंस है वो हमें क्या बता रहा है, यानी इतना फ़र्क पड़ रहा है, यानी दोनों के क्षेत्रफल में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना, परसेंटेज में बताना है, यानी कितने परसेंट फ़र्क पड़ा था वो हमें निकालना है। तो 4 का वो डिफरेंस निकला था इन दोनों के एरिया के अंदर। ठीक है, तो वो कितना निकला, 4 निकला। और किसके ऊपर निकला, 40 के हिसाब से निकला, यानी 40 पे ही हम इसको काउंट करेंगे, यानी 40 के जो पहले वाला हमारा क्षेत्रफल था उसके ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ा, यानी 4 का। तो 40 के ऊपर हम इसको काउंट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो 4 का जो हमारे अंतर आया वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जिसके ऊपर जिस पे हमने इसको निकाला है वो नीचे लिखेंगे, और इनटू में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको काट के लिख देंगे। ठीक है, ये 10 पे जाएगा और 10 से ये कटेगा, यानी 10% का फ़र्क पड़ा था। ठीक है, 10% क्या हो गया वो, यानी 40 से 44 हो गया, यानी 4 वो बढ़ गया क्षेत्रफल, तो यानी 10% बढ़ गया। 4 बढ़ा मतलब 10% बढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा चीनी की कीमत में वृद्धि है वो 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत है वो 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितना परसेंट बदलाव होगा, ये हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी है हमें उनको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो पहली परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है, यानी 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, और फिर दे रखी है 20% है वो खपत है वो घट जाती है, यानी इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले खर्चा हो रहा था वो लिखेंगे हमने वास्तव में कितना हो रहा था, यानी हमारा मूल्य कितना था पहले, चीनी की कीमत। ठीक है, कीमत है उसमें मतलब वृद्धि हुई, यानी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितनी, 16 सही 2/3%। तो मतलब पहले हमारी कितनी थी, 6 थी। ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 7 हो गई है, यानी 6 से कितनी हो गई है, यहाँ से 7 हो गई है। कीमत में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है चीनी की। ठीक है, और खपत क्या हो गया, 20% घट गई है, यानी पहले हमारी खपत कितनी थी, 5 थी। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो अब कितनी हो गई है, घट गई, यानी पहले 5 थी और अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, ये हमारा न्यू आ गया, यानी जो नया हमारे पास बदलाव आया वो क्या आ गया, ये आ गया खर्चे के अंदर। ठीक है, तो जो वास्तव में था पहले था, ठीक है, वो इतना था, यानी 6 थी पहले चीनी की कीमत, अब कितनी हो गई है, नई 7 हो गई है। और पहले जो हमारी खपत थी 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इससे जो खर्चे पे हमारा इफेक्ट पड़ा वो कितना पड़ा, पहले तो हम क्या करते थे, चीनी की कीमत 6 देते थे और हमारी खपत कितनी होती थी, 5 हम लगाते थे, तो हमारा खर्चा होता था 30 रुपये हम खर्च करते थे। ठीक है, और अब कितना कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम 28 कर रहे हैं, तो मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 क्या कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं, 2 का अंतर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो अंतर आया वो किस पे आया, 30 पे आया। तो इसने परसेंटेज में पूछा, यानी खर्चे में जो कितना परसेंट बदलाव आया है हमारा वो हमें बताना है। तो परसेंट जो बदलाव आया वो 2 का आया, लेकिन कितने परसेंट आया, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकालेंगे। 2 को कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो 2 का जो हमारे पास अंतर आया है वो किस पे आया, 30 के ऊपर आया है, यानी 30 पहले हम खर्चा कर रहे थे उसी के ऊपर 2 का इफेक्ट पड़ा हमारा। तो 2 ऊपर लिखेंगे और 30 है वो हमारा जिस पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100 में इंटू में 100 लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ से ये बन गया, यानी 20/3 बन गया। कितना बन गया, 20/3। अब इसको मैं आगे काट के लिखूँ तो ये बनेगा 3 6 18 और 2/3। इतना परसेंट क्या है हमारा, ये इसमें ये हमारी ये खपत, ये खर्चे में बदलाव आया है। ठीक है, और ये माइनस में होगा क्योंकि हमारा पहले खर्चा ज़्यादा हो रहा था और अब हमने कम किया, यानी 2 रुपये कम ही किए हैं। हमारे पहले 30 थे, अब हमारे 28 है, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, इतने परसेंट क्या हो गया, कम हो गया खर्चा है वो, इतने परसेंट कम हुआ है हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा चलो करते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री है वो इतने 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। टिकट की बिक्री बढ़ गई है किसी सिनेमा में और टिकट का मूल्य भी बढ़ गया है, 16 सही 2/3%। ठीक है,
टिकट का मूल्य रेट भी बढ़ गया और टिकट की बिक्री भी बढ़ गई है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो बढ़ोतरी तो होगी, क्योंकि उसने टिकट की बिक्री भी बढ़ा दी है, बिक्री भी बढ़ रही है और उसका टिकट का रेट भी उसने बढ़ा दिया है। तो कितना परसेंट बढ़ा है वो हम निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को। तो 57 सही है बटा 7 का परसेंटेज का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने पीछे आपको बता दी है, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 50% अलग निकाल लेंगे और 7 से 1/7 का मतलब होता है 1/14%, 1/14, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, 1/2 और 1/14 है वो जोड़ के हम लिखेंगे। तो हमारी जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7, ठीक है। कितनी आएगी, 4/7 आएगी। तो ये आ गई हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये तो पता ही है, 1/6 होती है, ठीक है। तो हमने दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। अब पहले जो हमारा इसके अकॉर्डिंग है वो लिखेंगे, यानी पहले 7 थी बिक्री, पहले 7 थी, अब बढ़ गई है, यानी कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ गई, यानी 7 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है। और पहले मूल्य कितना था टिकट का, पहले 6 था, यानी अब कितना हो गया, 6 से 1 बढ़ गया, यानी 7 हो गया। दोनों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे पास जो टोटल आता था वो कितना आता था, इसमें राजस्व में 42 था, 6 7 42, और यहाँ से अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है टोटल 77, यानी 42 से 77 आ गया, यानी हमारा कितना बढ़ गया, 35 हमारा क्या हो गया, बढ़ इसमें बढ़ोतरी होगी हमारी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे, जैसे हमने पीछे निकाला था क्वेश्चन में, ठीक है। हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे 35 तो ऊपर लिखेंगे और जिस पे निकालें यानी 42, इसी की वजह से तो बढ़ोतरी हुई है, यानी ये नीचे लिखेंगे और इंटू में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट के सोल्व कर लेंगे, यानी 7 पे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 6 42, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 500/6, यानी अब इसको हम काट के और काट देते हैं छोटा, ये 50 पे काट देंगे, ये 3 पे काट देंगे। तो ये कितना बन गया, 250/3 बन गया। तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और काट देंगे, इसको 3 8 24 और 10 बच गया, 3 3 9 और 1/3, इतना परसेंट क्या हो गया, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 83 से ही 1/3%। तो दोस्तों ये हमने कुछ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।